नमस्कार, द स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस खास कार्यक्रम में, द स्पेशल शो में, हम आपको बहुत सी जानकारियां देंगे, आपके सरोकार की बात करेंगे, आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उनका जवाब भी यह खास कार्यक्रम आपको देगा। आप जो चर्चा करते हैं, आपके आसपास लोग जो भी कहते हैं, वो इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। हम आपसे सीधी बात करेंगे, क्योंकि जो भ्रमित करने वाली बातें हैं उनको भी दूर करने का समय आ गया है। क्योंकि फिलहाल देश में एक ही बात चल रही है और वो कोरोना की चल रही है। क्या कोरोना देश से चला गया था? अगर हां, तो वापस कैसे आ गया? अगर कम आंकड़े थे, बढ़ कैसे गए हैं? वैक्सीन आ गई तो कोरोना क्यों फिर से लौट आया है? क्या इसके पीछे कोई राज है? क्या ये आंकड़ों की बाजीगरी है? क्या हमें डराया जा रहा है? हम डर रहे हैं या लापरवाही का नतीजा है? बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे मन में उठ रहे हैं। उन सवालों के जवाब आज हम द स्पेशल शो में उठाएंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिरकार कोरोना के पीछे की पूरी कहानी क्या है। द स्पेशल शो का हमारा ये स्पेशल एडिशन कोरोना को लेकर है। आज पहली बार इस कार्यक्रम में हम आपसे मिल रहे हैं। हमारा मकसद है कि आपके बारे में जो भी कुछ ऐसा है जो आपसे जुड़ा हुआ है, वो हम इस कार्यक्रम में दिखाएं। कोरोना को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की चीजें बताई जा रही हैं। आप कंफ्यूज हैं, करें तो क्या करें? ये कोरोना क्या करके मानेगा? सबसे पहले हम द स्पेशल शो में बात करेंगे उन सवालों की जो आपके जहन में भी जरूर उठ रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन सवालों की। सवाल है कि क्या फिर से लॉकडाउन लग सकता है? क्योंकि बात लॉकडाउन की हो रही है। कई प्रदेशों में इस बात की भनक लग चुकी है। कोरोना के नाम पर क्या डर का खेल खेला जा रहा है? यह भी एक अहम सवाल है। यह सवाल आज द स्पेशल शो में हम उठाएंगे। कोरोना के आंकड़ों की सच्चाई आखिर है क्या? क्या है ये कोरोना जो बार बार बढ़ता जा रहा है? कोरोना के प्रकोप में लापरवाही क्या वाकई में एक बड़ा फैक्टर है कि कोरोना के केस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है? एक और अहम सवाल, क्या चुनावी राज्यों से कोरोना भाग गया है? जहां पर इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर कोरोना के नियमों का पालन क्यों नहीं? और अंतिम सवाल, क्या माननीयों के लिए ही अलग नियम है? ये सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे द स्पेशल शो में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले एक रिपोर्ट से। वो रिपोर्ट जो आप देखेंगे तो आपको कुछ जरूर ज्ञान होगा कि आखिरकार कोरोना को लेकर ये चल क्या रहा है। वुहान से निकला कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा है, लेकिन इस बार दहशत बहुत बड़ी है क्योंकि कोरोना का नया अवतार बेहद खतरनाक है। ये साल बदल गया, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्योंकि हम 2021 में अब जी रहे हैं। क्या 2021 भी कोरोना काल ही बनकर रह जाएगा? क्या फिर से हालात वही होंगे जो 2020 में थे? अचानक मार्च के 15 दिन में कैसे कोरोना के मामले दोगुने हो जाते हैं? इसके पीछे का राज क्या है? सबसे पहले रिपोर्ट आप देखिए। बदल गया साल, लेकिन नहीं बदले हालात। क्या इस साल भी कोरोना बनेगा काल? गलियां होंगी सुनसान, चौक चौराहे पड़ेंगे वीरान। साल 2020 मार्च महीना, जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा, जिंदगियां कैद हुई और कोरोना देश और दुनिया पर काल बनकर टूटा। लेकिन साल बदलने के बाद भी हालात नहीं बदले। 2021 की शुरुआत कोरोना की काट तो आ गई, लेकिन कोरोना नाम की मौत ने इंसानियत का पीछा नहीं छोड़ा और अब एक बार फिर जिंदगी कैद होने वाली है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र में लॉकडाउन है और बाकी राज्यों में भी खतरा बरकरार है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में भी कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। इतना ही नहीं, पंजाब में नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। लगातार कोरोना केस में इजाफा होने लगा है, लेकिन सवाल यह है कि
आखिर कोरोना की रफ्तार की वजह क्या है? इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर जरा नजर दौड़ाइए। 13 मार्च को 24,882 केस सामने आए थे, जो 14 मार्च को बढ़कर 25,320 हो गए। 15 मार्च को यह आंकड़ा 26,000 के पार हो गया और यह आंकड़ा था 26,291। 16 मार्च को कोरोना के केसों में कमी आई, 24,492 नए मामले सामने आए, लेकिन दिक्कत बरकरार थी। 17 मार्च को एकदम से आंकड़े बढ़े और 28,903 पहुंच गए। 18 मार्च को यह आंकड़ा 35,871 पर पहुंच गया। वहीं 19 मार्च को 39,726 नए केस सामने आए। इतना ही नहीं, कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में 154 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में हालात ऐसे बन रहे हैं कि देश में लॉकडाउन वापस लौट सकता है, क्योंकि जो लापरवाही लोगों ने बरती है उसका नतीजा है कि एक बार फिर कोरोना इंसानियत पर भारी पड़ सकता है। लोग अभी भी कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। ऐसे में अगर अब भी नहीं संभले तो कोरोना सोचने का मौका तक नहीं देगा, क्योंकि घात लगाए बैठा अदृश्य दुश्मन कितना खतरनाक है पिछले 1 साल में ये सभी जान चुके हैं। तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का मंत्र अपनाएं, क्योंकि सावधानी हटी तो कोरोना की घटना घटी। रजत राणा, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। जी बिल्कुल, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हो सकता है अगर हम अभी संभले नहीं, क्योंकि आंकड़े तो यही कहते हैं। लेकिन बात यहां पर सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बात यहां पर आपकी और हमारी भी है। अगर वाकई में कोरोना इतनी तेजी से फैल रहा है, नया स्ट्रेन हमारे देश में आ चुका है, तो क्यों कोई लापरवाही कर रहा है? लेकिन कुछ आंकड़े और कुछ जानकारियां ग्राफिक के जरिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं, उन पर आप नजर दौड़ाइए। वो जो ग्राफिक्स की जानकारी है वो आपके लिए बहुत जरूरी है। देश में कोरोना के जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है ये तो हम पूछ रहे हैं, लेकिन कुल केस की संख्या क्या है? 1,15,14,331। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बहुत डराने वाला है। 1,59,370 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब बात एक्टिव केस की भी करनी चाहिए। एक्टिव केस 2,71,282 हैं। बहुत बड़ी संख्या है ये, कोई छोटी संख्या नहीं। इतने लोग कोरोना से पीड़ित हैं और ठीक हुए मरीज की संख्या भी बताना जरूरी है। ये है 10,83,679। तो ठीक भी हुए हैं हम और हमें कोरोना ने चपेट में भी लिया है, लेकिन आज फिर से कोरोना डरा रहा है। अब बात करते हैं कि डरावना कोरोना कितना क्यों डरा रहा है। मृत्यु दर की बात करेंगे। 1.39% मृत्यु दर है देश में। रिकवरी रेट करीबन 96% है। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि रिकवरी रेट 96% तक पहुंचा हमारे देश का, हमारे लिए गर्व की बात। लेकिन एक्टिव केस की दर बढ़कर कितनी हुई? 2.20%। एक्टिव केस में दुनिया में हम यानी भारत 11वें स्थान पर पहुंच चुका है। यही तो हमारी चिंता का विषय है। तो कोरोना पर बात करना बेहद जरूरी है और करनी भी चाहिए, इसलिए द स्पेशल शो में हमने आज कोरोना पर ही बात करना जरूरी समझा है। क्योंकि अगर अब भी हम और आप सोच रहे हैं कि वैक्सीन आ गई, वैक्सीन आने के बाद कोरोना हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो हम आपको ये बता दें कि कोरोना इतना खतरनाक वायरस है कि कब आपको चपेट में ले ले पता भी नहीं चल सकता। अब इस रिपोर्ट के जरिए देश के हालातों के बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं और यह भी हम बताएंगे कि कहां लॉकडाउन है और कहां नाइट कर्फ्यू है। और बड़ा सवाल, क्या आपके इलाके में अगर लॉकडाउन नहीं लगा है तो क्या लग सकता है क्या? रिपोर्ट देखिए। क्या लगेगा लॉकडाउन? क्या फिर होगा देश का शटर डाउन? क्या कैद होंगे जिंदगियां? या फिर कोरोना बनेगा काल? सवाल बड़े हैं क्योंकि हालात बुरे हैं। घात लगाए बैठा कोरोना फिर से कहर बरपाने लगा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इंसानियत को बचा पाना बेहद मुश्किल होने वाला है। साल 2020 का जो हाल रहा, कुछ ऐसे ही हालात इस साल भी बन रहे हैं। मार्च में लॉकडाउन लगा था
और 2021 का मार्च भी लॉकडाउन के हालात पैदा कर रहा है। देश के कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू है, सड़कें वीरान, गलियां सुनसान। तस्वीरें महाराष्ट्र की हैं, जहां के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि देश में जहां कोरोना के 39,726 नए मामले सामने आए, तो वहीं अकेले महाराष्ट्र में भी 25,833 केस सामने आए हैं। यानी महाराष्ट्र को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में करीब 14,000 केस ही नए सामने आए। अब आप खुद सोचिए कि महाराष्ट्र में हालात कितने बेकाबू हो चुके हैं। सितंबर के बाद महाराष्ट्र में यह आंकड़ा अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले साल 11 सितंबर को 24,886 केस सामने आए थे। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है, तो वहीं कई जिलों में नाइट कर्फ्यू है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में ऐसे 10 जिले हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये जिले हैं पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, जलगांव, नांदेड़, अरावती और बेंगलुरु अर्बन। अब इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि अगर बेंगलुरु अर्बन को छोड़ दिया जाए तो इनमें 9 जिले अकेले महाराष्ट्र के ही हैं। यही वजह है कि संक्रमितों की संख्या में महाराष्ट्र इस समय टॉप पर है, जिसका कुल केसों में हिस्सा करीब 65% है। महाराष्ट्र में केस और पॉजिटिविटी रेट दोनों ही बढ़े हुए हैं। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट 1 मार्च को 11% था और अब 16% है, जो बेहद डराने वाला है। लेकिन इन सब के बीच महाराष्ट्र में शिवसेना सियासत की ढोल भी खूब पीट रही है। यही महाराष्ट्र है, यही उद्धव जी ठाकरे है जिन्होंने धारावी के इस संक्रमण को रोका और जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूएसए में सराहना की कि यह मॉडल पूरे विश्व का मॉडल होना चाहिए। इतनी घनी बस्ती पूरे विश्व में कहीं नहीं है, उतनी घनी बस्ती है वो, और इतने होने के बावजूद उसके ऊपर उन्होंने काबू पाया, वर्ली में काबू पाया। आदित्य जी ठाकरे वहां है, उन्होंने खुद जाकर देखकर ध्यान देकर उसको काबू पाया। आज भी जो कुछ हो रहा है ना, उस पर हम काबू पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भड़काऊ काम करने वाले लोग हैं ना, उनके मुंह रोको, उनके मुंह बंद कर दीजिए। सरकार जो कदम उठा रही है उसको सहयोग दीजिए। आपका वहां भी आज भी महाराष्ट्र में सरकार काबू पा लेगी, अपना विश्वास है मुझे। देश कोरोना के खतरे से निपटने की सोच रहा है, लेकिन महाराष्ट्र शिवसेना को राजनीति दिखाई दे रही है। कोरोना की मार महाराष्ट्र में ही क्यों ज्यादा पड़ रही है, ये बात नहीं की जा रही, बल्कि जोर इस बात पर है कि कौन क्या कर रहा है। हालात ये है कि 31 मार्च तक सार्वजनिक जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्तरां, स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय 31 मार्च तक आधी क्षमता के साथ ही काम करेंगे। लेकिन सवाल एक ही उठ रहा है कि कोरोना को मौका किसने दिया। ये हम आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। रजत राणा, खबरें अभी तक। महाराष्ट्र उन राज्यों के लिए उदाहरण बन चुका है जहां पर अभी तक लॉकडाउन या नाइट कर्फ्यू नहीं लगा है। संभलना होगा, ये जान लीजिए, क्योंकि लॉकडाउन ना तो आपको पसंद है, ना किसी और को, और ना हमें, क्योंकि जिंदगी कैद हो जाती है। और इसलिए अब जरूरी है कि कुछ जानकारियां महाराष्ट्र को लेकर भी आपको देनी चाहिए। तो चलिए कुछ जानकारियां ग्राफिक के जरिए आपके सामने। जानकारी जान लीजिए कि नागपुर में 2,926 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। ये नए केस है नागपुर के, सिर्फ नागपुर में। मुंबई शहर आर्थिक राजधानी, 2,877 नए मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। पुणे 2,791 नए मामले, हैरानी होती है वाकई में। नासिक का जान लीजिए हाल क्या है, 1,675 नए मामले। और औरंगाबाद का क्या हाल है वो भी जानना जरूरी है। औरंगाबाद मशहूर है, 1,274 नए मामले यहां पर भी सामने आ गए। यहां के लोग भी फिलहाल परेशान है कोरोना को लेकर। पिंपरी चिंचवड 1,272 नए मामले। और महाराष्ट्र में बेकाबू जो हालात हुए हैं उसका कुल आंकड़ा 25,833 पिछले 24 घंटों के। और मौत का आंकड़ा भी जान लीजिए, 24 घंटे में मौत का आंकड़ा 58 है। जबकि यहां पर एक्टिव केस की संख्या भी जानना जरूरी है, वो कितनी है, ये 1 लाख के पार है। 1,66,353 एक्टिव केस है महाराष्ट्र में। यह है हैरान कर देने वाली बात। तो कोरोना के बेकाबू हालात महाराष्ट्र में ही नहीं, बल्कि केरल, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात राज्य में भी देखने को मिल रहे हैं। यहां पर कोरोना धीरे धीरे फिर से पैर पसार रहा है, जैसा हमने 2020 में देखा था। तो उधर दिल्ली में भी केजरीवाल सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है।
इतना ही नहीं, पंजाब के 11 जिलों में तो नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया और स्कूल 31 मार्च तक बंद करने पड़े हैं। यह सिर्फ कोरोना के बढ़ते केस की वजह से हुआ है। यह रिपोर्ट भी आप देखिए। मास्क जरूरी, कोरोना से दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन कोरोना से लड़ाई के ये मूल मंत्र हैं, जिनके दम पर देश कोरोना के खिलाफ जंग में पहले मोर्चे पर खड़ा है। 2 गज की दूरी, दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, और अब दवाई के साथ साथ कड़ाई भी। जैसे जैसे हालात बदलते गए, कोरोना के खिलाफ जंग के हथियार भी बदलते गए। लेकिन कोरोना की काट मिलने के बाद भी कोरोना फिर से डरा रहा है। वजह आखिर है क्या? दुनिया के अधिकांश कोरोना प्रभावित देश ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की कई वेव्स का सामना करना पड़ा है। हमारे देश में भी कुछ राज्यों में केसेस कम होने के बाद अचानक से वृद्धि होने लगी है। आप सभी इन पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ राज्यों का उल्लेख हुआ है, जैसे महाराष्ट्र है, पंजाब है। आप मुख्यमंत्रियों ने भी चिंता व्यक्त की है, सिर्फ मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। और विशेष चिंता की आप कर भी रहे हैं और करने की जरूरत भी है। हम ये भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र और एमपी में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बहुत ज्यादा है। केंद्र सरकार एक्शन में है, हर मोर्चे पर तैनात है, लेकिन फिर भी कोरोना रफ्तार पकड़ता गया। पंजाब में नई स्ट्रेन की पुष्टि हो चुकी है। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। 31 मार्च तक स्कूल बंद हैं, यानी एक बार फिर कोरोना पढ़ाई पर ग्रहण बनकर टूट चुका है। कैप्टन सरकार ने 31 मार्च तक स्कूल बंद कर दिए हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। एक मॉल में 100 से ज्यादा लोग एक वक्त पर इकट्ठा नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, घर में भी 10 से ज्यादा मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे। साथ ही सोशल एक्टिविटी को 2 हफ्ते तक रद्द कर दिया गया है। पंजाब के 11 जिलों में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा और कर्फ्यू के दौरान शराब के ठेके भी बंद रहेंगे। हालांकि उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को काम करने की अनुमति दी जाएगी। कैप्टन सरकार पंजाब में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के आदेश दे चुकी है। इतना ही नहीं, मास्क ना पहनने वालों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਸਕੂਲ ਉਹ ਸਾਰੇ 31 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਲੱਸ 11 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਰਫਿਊ ਸਰ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਹੈ? ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹੁਣ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਡੀਸੀ ਦੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਦਰਿੰਗ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਵੀਕਲੀ ਕੋਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਹਲੇ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। उधर दिल्ली में भी हालात बिगड़ने लगे हैं और अगर दिल्ली में हालात बिगड़े तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। देश में 7 दिन की अवधि में डेली एवरेज केस हर दिन 5% से अधिक बढ़ रहे हैं। इससे पहले पिछले साल 19 से 22 मई के दौरान अधिकतम 4 दिनों के लिए 5% डेली ग्रोथ देखी गई थी। दिल्ली में पिछले 7 से 8 दिनों में कोरोना ने रफ्तार तेज कर दी है।
पहले 4 दिन में 400 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे थे और अब ये आंकड़ा 600 के पार हो चुका है। सिचुएशन कंपेयर टू अदर सिटीज और अदर स्टेट्स काफ़ी अभी कंट्रोल में है। महाराष्ट्र में पॉजिटिविटी 19.32 है, पंजाब में 5.96 है, मध्य प्रदेश में 4.89% है, केरल में 3.49%, हरियाणा में 2.88% और गुजरात में 1.92% है। दिल्ली के अंदर जो पॉजिटिविटी कल थी वो 0.66 थी। मतलब उनके कंपैरिजन में तो देखो महाराष्ट्र में 19% और दिल्ली में 0.66 है, तो फर्क काफी ज्यादा। कई बार लोगों को लगता है कि भाई दिल्ली भी बराबर हो गया, ऐसा नहीं है। दिल्ली में फिलहाल स्थिति तो कंट्रोल में है, लेकिन अगर दिल्ली में महाराष्ट्र जैसे हालात बनते हैं तो आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि कोरोना कितना कोहराम मचाएगा। पंजाब में कोरोना पर एक्शन के बाद अब हरियाणा में दहशत बढ़ने लगी है। हरियाणा सरकार एक्शन मोड में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ बैठक की और कोरोना को लेकर आदेश जारी किए। सीएम ने साफ कर दिया कि अब प्रदेश में कोरोना को लेकर ढिलाई बरतना बिल्कुल नहीं सहा जाएगा। बहरहाल भले ही अभी हरियाणा में कोरोना का इतना खौफ नहीं, लेकिन फिर भी देश के राज्यों को महाराष्ट्र से सबक लेना चाहिए, क्योंकि लापरवाही कितनी खतरनाक हो सकती है इस बात का अंदाजा आप महाराष्ट्र से ही लगा सकते हैं। और अगर हरियाणा में भी कोरोना कोहराम मचाता है तो संभलना बेहद मुश्किल होगा। हमारा मकसद आपको डराना नहीं बल्कि आपको समझाना है, ताकि जहान के साथ साथ जान भी सुरक्षित रहे। रजत राणा, खबरें अभी तक। जब लॉकडाउन लगाना था कहा गया जान है तो जहान है, और जब अनलॉक करना पड़ा तो जान भी जरूरी हो गई और जहान भी। लेकिन वो लोग कभी उस वक्त को नहीं भूल सकते जिन्होंने घर में कैद होकर समय बिताया और रोजगार भी उनका छीना गया सिर्फ कोरोना की वजह से। तो कुल मिलाकर कुछ और जानकारियां पंजाब और दिल्ली को लेकर हम आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं, ताकि कुछ आंकड़े आप भी समझें और ये भी जानें कि कहां कहां किस तरह से नाइट कर्फ्यू पंजाब में लगा है। तो पंजाब के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लग चुका है। लुधियाना, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, ये कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो शहर है जहां पर कर्फ्यू नाइट का लग चुका है। होशियारपुर है, कपूरथला, रोपड़, इन जिलों में रोजाना 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे, इसलिए एहतियातन तौर पर यह कदम वहां की सरकार ने उठाया है। तो अब आगे हम दिल्ली का हाल आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना का अपडेट दिल्ली का भी ले लीजिए। 1 मार्च को संक्रमण रेट क्या था? 0.44% था। 18 मार्च को यह बढ़कर 0.76% हो गया। दिल्ली में सबसे ज्यादा केस कब सामने आए यह भी जानना बेहद जरूरी है। यह भी आंकड़ा आपके सामने है। 6 जनवरी 654 नए केस और 18 जनवरी को 607 नए मामले सामने आए। और अब राज्यों का कोरोना अपडेट भी जानना जरूरी है। महाराष्ट्र की सबसे पहले बात, जहां पर सबसे ज्यादा केस सामने आ रहे 25,833 केस। इसके बाद नंबर आता है पंजाब का 2,387 केस। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटक का। कर्नाटक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 1,488 मामले यहां पर सामने आ चुके हैं। तो ये जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे डरा रहे हैं। गुजरात की बात करें 1,276 मामले, और उसके आगे हम नाम ले तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 989 मामले सामने आ गए। यहाँ के लोग भी थोड़ा सजग हो रहे हैं। और अंत में हम बात करेंगे राजधानी दिल्ली की, जहां पर 607 मामले सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बात इतनी सी है कि आंकड़े हमें थोड़ा समझा भी रहे हैं, कुछ लोगों को डरा भी रहे हैं और कुछ लोग पैनिक का माहौल भी क्रिएट कर रहे हैं। क्या सिर्फ आम लोगों की लापरवाही की वजह से बढ़ा है? सारा ठीकरा आप पर यानी आम आदमी पर फोड़ देना, क्या यह सही है? बात महज कोरोना के खौफ की नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे मुद्दे पर भी आज बात करेंगे जो बेहद संजीदा है। एक तरफ तो कोरोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही सर चढ़कर बोल रही है, चालान भी काटे जा रहे हैं, जेबें भी ढीली हो रही हैं। लेकिन सवाल वही, क्या कोरोना के नियम केवल और केवल जनता के लिए है? क्या नेताओं के आगे नियम कुछ भी नहीं है? देश में अगर हम बात कोरोना की करते हैं तो साथ ही बात उन राज्यों की भी जरूरी है जहां पर चुनावी समर है, जहां पर चुनावी बिगुल बजा, बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं।
चुनावी समर में ना तो कोरोना का डर है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है। ये रिपोर्ट आप देखिए, ये भी आईना दिखाना उन नेताओं को जरूरी है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ सर चढ़कर बोलती लापरवाही। मास्क नहीं तो चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन चालान काटने भर से लोग मान जाएंगे। इन तस्वीरों में देखकर आप बताइए कि कहीं कोरोना का खतरा है? क्या लोगों में जरा भी कोरोना का भय है? अगर आपका जवाब है हाँ, तो आप गलत हैं। ना चेहरे पर मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब लोगों को समझाएं भी तो कैसे? देश कोरोना का दंश झेल रहा है, लेकिन इस बात का इन लोगों को जरा भी इल्म नहीं है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कोरोना का खौफ क्यों नहीं? अब इंदौर शहर की ये तस्वीरें भी देख लीजिए। बाजारों में बिना मास्क लोग घूम रहे हैं। ना तो किसी को कोरोना का खतरा दिख रहा है और ना सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल है। मास्क कहाँ है आपका? स्वास्थ्य विभाग यार वैसा मतलब है? गुटखा तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कोई गुटखा खा तो मास्क ही नहीं लगा। पीछे हट जाओ। मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी इंदौर। उधर चंडीगढ़ प्रशासन भी लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही जो लोग बिना मास्क घूम रहे हैं उनके चालान काटे जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक हैरान करने वाली तस्वीर भी सामने आई। जैसे ही प्रशासन के अधिकारी बाजार में चालान काटने पहुंचे तो एक शख्स उनको देखकर भागता हुआ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं मान रहे? एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। दवाई और कड़ाई का मूल मंत्र तो जनता को दे दिया गया, लेकिन क्या कोरोना के नाम पर केवल जनता पर नियमों का हथौड़ा चलेगा? क्या नेताओं के आगे नियम खत्म हो जाते हैं? जनता के नाम पर तो कोरोना की याद आती है, लेकिन वोट की बात पर कोरोना के नियम क्यों याद नहीं आते? अब चुनावी समर में क्यों कोरोना का खौफ खत्म हो जाता है? पश्चिम बंगाल खेला होवे पर राजनीति चरम पर है, लेकिन कोरोना के नाम पर जो खेला हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? रैलियों में उमड़ रही भीड़ और ना तो मास्क और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। तो क्या दवाई और कड़ाई केवल जनता के लिए? कार्यकर्ताओं और वोट की चोट पर कोरोना का ख्याल क्यों नहीं? क्या महज महाराष्ट्र में ही कोरोना के केस बढ़ रहे हैं? क्या चुनावी राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं? सवाल बड़ा है और इसी सवाल पर सोचने की जरूरत भी है। रैलियों में हुजूम बढ़ाकर क्या कोरोना को दावत नहीं दी जा रही, या फिर कोरोना चुनावी राज्यों के बाहर ही फैल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं चुनावी राज्यों में कोरोना छुट्टियों पर है और जैसे ही चुनावी राज्यों में खेला पूरा हो जाएगा तो कोरोना फिर से वापस आ जाएगा? ऐसे में पैनिक होने के साथ साथ कोरोना पर सावधानी की जिम्मेदारी तो सभी की बनती है, चाहे वो आम हो या खास। रजत राणा, खबरें अभी तक। तो क्या कहें कि जान भी जरूरी, क्या अब चुनाव जीतना भी जरूरी है, चाहे कोरोना कितना ही फैले? समझदार हमारे नेता जरूर है और भाषण बहुत दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ज्ञान अपने ऊपर भी अमल में लाना चाहिए। इतना ही कहेंगे कि जिंदगी के सफर में आप खुद भी अपनी जान के खुद ही जिम्मेदार हैं। इसलिए मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। आप सेफ हैं तो आपके अपने भी सुरक्षित हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।